मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम की सप्लाई मुतासिर हुई। इस वक्त जहाजों की आमदोरफ्त बंद है। पेट्रोल की कीमत $74 फी बैरल से बढ़कर $130 फी बैरल पर पहुंच गई। तहम पेट्रोल की दस्तयाबी मुल्क भर में है। पेट्रोल जखायर 27 दिनों के लिए काफी हैं। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम हामिद याकूब शेख की गुफ्तगू। कहा कि मोटरसाइकिल और रिक्शे को रिलीफ के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। हुकूमत ने बचत के लिए इकदाम किए हैं जिनसे अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। सेनेटर मंजूर अहमद ने कहा है कि सारा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पहुंचाया गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि कीमतों में इजाफा पेट्रोलियम की जखीरांदोजी रोकने के लिए अपनाया गया। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा नहीं हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में इजाफे से दरामदात जारी रखी। इस इकदाम से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। ओगरा हुकाम ने कहा कि डीजल की कीमत में 100% जबकि पेट्रोल की कीमत में 70% तक का इजाफा हुआ। कतर से 2 मार्च से एलएनजी सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। पावर सेक्टर की सप्लाई 300 एमएमसीएफडी से कम होकर 130 एमएमसीएफडी रह गई है। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में एलएनजी दस्तयाब नहीं होगी। हुकाम ने खबरदार कर दिया। कहा कि अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। पावर सेक्टर की जरूरियात दूसरी जराये से पूरी की जाएंगी। आजरबाईजान की कंपनी से एलएनजी खरीद सकते हैं। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी की जाएगी। बैन अवी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104.91 हो गई, जबकि WTI की कीमत $99.53 हो गई। रूसी सौकॉल का भाव $5 इजाफे से $102.34 फी बैरल है। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक शेवरॉन, एक्सॉन और कॉनोको फिलिप्स कंपनियों के सरबराहों ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। आबनाए हुर्मुज की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। फुजैरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक फुजैरा में शहरी दिफा की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ड्रोन हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हमले के बाद फुजैरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स 4,687 पॉइंट्स कमी के बाद 1,49,178 की सतह पर बंद हुआ। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 3% से जायद की कमी हुई। आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की दरखास्त पर कोई मुल्क अब तक सामने न आया। चीन, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस ने इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं। जापान की हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा है कि खत्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज भेज सकेंगे। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार कर ली। ट्रंप इंतजामिया का आबना हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रवां हफ्ते के अवाइल में ऐलान मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने आबना हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा कि अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो तैयार नहीं। आबनाए हुर्मुज से मुतालिक 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। उनसे आबनाए हुर्मुज की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरान परवाज मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप की नेटो को भी धमकी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि अमरीका से सीज फायर या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। हम अमरीका से क्यों बात करेंगे जबकि बातचीत के दौरान ही हमला हुआ हो। तवील ऐसे तक मुल्क की दिफा की ठान रखी है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फजाई हमले। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां जारी। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान में शदीद बमबारी के बायस अब तक 1500 शहरी शहीद, 30 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बाद ईंधन के टैंक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तली के बाद बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम इस वक्त ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स खतरात को अब मुकाबला कर रहा है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रात से अब तक 61 ड्रोन्स मार गिराए गए, जबकि कुवैत में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स तबाह किए गए। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्ट्री बेस पर हमले के नतीजे में आग लग गई। कम से कम 5 अफराद जख्मी।
ایرانی ویمن فٹ بال ٹیم کی 5ویں رکن نے بھی آسٹریلیا چھوڑ دیا. ایرانی ویمن فٹ بال ٹیم کی رکن نے انسانی ہمدردی کا ویزا لیا. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی 27ویں شب خصوصی عبادات، استغفار اور دعائیں، روح پرور مناظر. آپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 50,000 سے زائد حرمین سیکیورٹی اہلکار تعینات. ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، ہم نے کپڑے خرید لیے تھے لیکن درزی کو نہیں دیے تھے. یہاں پر اپنے علاقے کے ایک درزی کو جب ہم آئے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ تو بکنگ ہو گئی ہے اور مزید ہم کپڑے نہیں لے سکتے. ہمارے پاس کپڑے بہت زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، اس لیے ہم شہریوں کو واپس بھیج رہے ہیں. میں عید کی خریداری کے لیے آیا ہوں اور میں نے یہ ڈیزائن پسند کیا ہے اور میں نے اپنے لیے کپڑے لے تو اس کے لیے میں میچنگ واسکٹ دیکھ رہا تھا تو یہاں پر مجھے مل گیا اور یہ بہت اچھا ڈیزائن مجھے پسند آیا. یہ ہاتھ سے بنتی ہے چپل، یہ ہم ویسے ہر ایونٹ پہ پہنتے ہیں لیکن ہر عید پہ یہ روایت ہے، ہم یہ پہنتے ہیں. ہم ادھر سے بڑے لوگ ملک بھر سے آتے ہیں جوتی لینے. سندھی برس کی کالی لال بالوں والی ہلکی جو جوتی سندھی جوتی ہم کوئی 4,000 کی ہے، کوئی 5,000 کی ہے، کوئی 8,500 کی ہے، کوئی 6,000 کی ہے. یہ خریدنے میں مہنگا آئٹم ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس تلے والی کھیڑی کو خریدتے ہیں اور عید کے موقع پر خصوصی طور پہ اس تلے والی کھیڑی کو بوسکی کے کپڑوں کے ساتھ پہنتے ہیں اور یہ ہماری ثقافت کو نمایاں کرتی ہے. وقت کم رہ گیا، عید کا جوڑا تیار نہ ہوا، درزیوں کا مزید آرڈر لینے سے انکار. بازاروں میں ریڈی میڈ ملبوسات کی خریداری عروج پر. خیرپور میں سندھی چپل اور میاں والی میں روایتی کھیڑی کی مانگ میں اضافہ. عید کے تہوار کی سپر سٹار ڈش شیر کھولنے کے لیے سوئیوں کی زور و شور سے تیاری جاری. اور نیشنل T20 میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلے میچ میں ایبٹ آباد اور لاہور بلوز مد مقابل ہوں گے. دوسرے میچ میں ملتان اور سیالکوٹ آمنے سامنے ہوں گے. ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.